देखा आपने कैसे महाकुंभ में पहले ही स्नान यानी कि अमृत स्नान में रिकॉर्ड टूट चुके हैं और ये जो रिकॉर्ड है इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। योगी का महाकुंभ जो मिशन है वो हम देख रहे हैं लगातार दिव्य और भव्य होता हुआ नजर आ रहा है। 7,500 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके अलावा 4,000 हेक्टेयर की टेंट सिटी बनाई गई है। बाकायदे 4,000 हेक्टेयर की टेंट सिटी के जरिए लोगों को यहाँ पर व्यवस्था जो है वो मुहैया करवाई जाएगी। 100 रुपए से लेकर 1.5 लाख तक के टेंट यहाँ पर व्यवस्थित है। 50,000 बिजली के खंभे लगाए गए हैं। हर खंबे का यूनिक क्यूआर कोड भी है। 30 नए पांटून पुल भी बनाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से डिजिटल व्यवस्थाएं की गई है। पानी के अंदर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, यानी कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। मेला क्षेत्र में भी घुड़सवार तैनात किए गए हैं। घुड़सवार पुलिस दस्ते यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आम लोगों के लिए 9 रुपए का खाना भी उपलब्ध है, यानी कि आप अगर यहाँ पर जाते हैं तो सर्वाइवल के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 9 रुपए में महज आपको खाना मिलेगा। और लगातार महाकुंभ को और दिव्य भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। तो महाकुंभ दिव्य और भव्य बनाया गया है और इसे और भी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और जिस तरीके से दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम महाकुंभ में स्नातनियों का रेला उमड़ पड़ा है, साधु संतों का, आम लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, उसको देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। क्योंकि जब इतने स्नातनी एक छत के नीचे हैं या फिर ये कहे कि खुले आसमान के नीचे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी बेहद जरूरी हो जाती है। ड्रोन से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। जमीन पर कमांडो, मचान पर स्नाइपर, घोड़ों पर योगी की सेना, चप्पे चप्पे पर तैनाती, आसमानी हमले से निपटने के लिए तैयारी। महाकुंभ में ड्रोन हमला हुआ तो ड्रोन आसमान से सीधा जमीन पर गिरेगा। महाकुंभ के आसमान में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई संदिग्ध ड्रोन आसमान में ट्रेस किया गया है तो एंटी ड्रोन सिस्टम तरंगों के जरिए अनजान ड्रोन पर रेडियो फ्रीक्वेंसी से अटैक करेगा, जिसके बाद उस ड्रोन का अपने रिमोट से कनेक्शन टूट जाएगा और अपने आप जमीन पर धराशायी हो जाएगा। इस सिस्टम की रेंज करीब करीब 10 किलोमीटर तक होगी। महाकुंभ में सुरक्षा के सभी अत्याधुनिक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान हम लोगों ने सभी आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है और जितने भी एआई टूल्स हो सकते हैं, और चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट के संबंध में हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के संबंध में हो, अंडर वाटर मॉनिटरिंग हो, इवन हमारे लेटेस्ट फायर इक्विपमेंट्स भी, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स भी हम लोगों ने इस तरह के कैरी किए हैं कि हम वाटर फ्रंट से भी उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रयागराज मेला क्षेत्र में जैसे ही कोई ड्रोन उड़ान भरेगा, यह सिस्टम अपने आप उसकी पहचान करेगा। अगर ड्रोन के पास उड़ने की इजाजत नहीं होगी तो यह उस पर ऐसा अटैक करेगा जो आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन वो ड्रोन को जमीन पर लाकर पटक देगा। महाकुंभ एरिया में ड्रोन उड़ाने के लिए पुलिस को पूरी जानकारी देने के बाद एंटी ड्रोन सिस्टम से उड़ने को परमिट मिलेगा। जिसके पास ये इजाजत नहीं होगी और एंटी ड्रोन सिस्टम के चक्रव्यूह में वो फंसेगा ही फंसेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको मौसम का भी अपडेट दे देते हैं। कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत इस वक्त नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, कई राज्य जो हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो गहरे कोहरे की चपेट में इस वक्त नजर आ रहा है। तो कोहरे की मार इस वक्त लोग झेलते हुए नजर आ रहे हैं। कोमल हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीधे कोमल का रुख करेंगे। कोमल, कोहरे की मार में पूरा उत्तर भारत और यहाँ तक कि सुबह जब हम भी अपने दफ्तर आ रहे थे, आप भी अपने घर से बाहर निकली होंगी, किस तरीके से कोहरा हमने देखा और उसकी वजह से मुसीबतें सामने आई, ये जग जाहिर है।
बिल्कुल, देखिए अगर पूरे राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो घने कोहरे की चादर से लिपटी हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें गाड़ियों की संख्या की, वो बिल्कुल कम हो गई है। सड़कों पर सन्नाटे की बात करें तो देखिए ये ऑफिस की टाइमिंग है, लेकिन ऑफिस की टाइमिंग में भी देखिए सड़कों पर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। ये सामने से एक गाड़ी निकली है, गाड़ी की स्पीड जो है, रफ्तार जो है वो पूरी तरह से धीमी हो गई है, क्योंकि लगातार देखिए पिछले मंगलवार की बात करें, बीते मंगलवार को जिस तरह से धूप खिली थी तो एक अनुमान लगाया जा रहा था कि अब शायद ठंड से राहत जो है वो लोगों को मिल सकती है। लेकिन एक बार फिर से देखिए पूरे राजधानी दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद की बात करें तो साफ तौर पर देखिए एक बार फिर से देखिए सर्दी का सितम यहाँ पे जारी है। अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने 15 और 16 जनवरी दोनों दिन देखिए बारिश की संभावना भी जताई है। तो ऐसे में एक बार फिर से ठंड जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन किस तरह से देखिए पूरी दिल्ली जो है वो सफेद धुंध की चादर की चपेट में है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। लगातार तापमान में जो है उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर आम जनजीवन की बात करें लगातार दिखा रही हैं और किस तरीके से हालात इस वक्त है, उत्तर भारत पूरा जो है वो कोहरे की चपेट में नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और लगातार पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है, एक के बाद एक पोस्टर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस लड़ाई में कुछ ऐसे दावे कर दिए हैं कि वो दावे अब उस पर भारी पड़ रहे हैं। पार्टी के खिलाफ एक नहीं 5 एफआईआर दर्ज हुई। बिल्कुल, एक नहीं 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी जो पहले ही कई आरोपों में घिरी हुई थी और किस तरीके से आम आदमी पार्टी एक के बाद एक जेल के चक्कर काटते हुए नजर आ रहे थे वो तो हमने देखा ही। और अब ऐसे में ये 5 नई एफआईआर आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन गई हैं। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया पर रार, दर्ज हो गई एफआईआर, पोस्ट पर बवाल, क्या होगा आपका हाल। दिल्ली में वोटिंग अब सिर्फ 19 दिन दूर है, लेकिन वोटिंग से पहले सियासी पारा हर दिन नए स्तर पर पहुंच रहा है। कभी घुसपैठिए तो कभी अवैध वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर आप और बीजेपी की जंग तेज हो जाती है। लेकिन कौन जानता था कि सिर्फ 19 दिन पहले ही इस लड़ाई में एफआईआर की एंट्री हो जाएगी। जी हां, एफआईआर, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 5 एफआईआर। नॉर्थ एवेन्यू थाने में आपके खिलाफ अब तक 5 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। एफआईआर में छवि खराब करने का आरोप है। इनमें से एक एफआईआर गृह मंत्री अमित शाह की छवि खराब करने को लेकर है, जबकि 2 मामले प्रधानमंत्री की छवि सोशल मीडिया पर खराब करने को लेकर है। आम आदमी पार्टी के ऊपर हुई एफआईआर जिन 3 सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हुई, उनमें से 2 पोस्ट 9 जनवरी जबकि 1 पोस्ट 10 जनवरी को की गई थी। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि बिना किसी ठोस सबूत या तथ्यों के आधार पर ये पोस्ट साझा किए गए। इस 5 एफआईआर में एक मामला राम गुप्ता के खिलाफ दर्ज है। एफआईआर में राम गुप्ता पर प्रधानमंत्री कार्यालय की छवि धूमिल करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। राम गुप्ता ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को राजमहल कहकर संबोधित किया। झूठा दावा किया कि प्रधानमंत्री के आवास में अलग अलग लग्जरी कमरे केवल सूट, जूते, चश्मे, एस्कार आदि रखने के लिए बनाए गए हैं। यह भी कहा गया कि आवास के नवीनीकरण पर 2700 करोड़ रुपए खर्च किए गए। एफआईआर में इन दावों को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया गया। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है और आरोपों की पुष्टि के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सलाह ली जा रही है। लेकिन हैरानी की बात है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक इस मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है।